हम लिंक क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 रिसर्च करेंगे। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लेट यू एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 150। या 150 तक हो या 150 से बड़ा ना हो, या 150 तक हो या 150 से लेस हो, 150 से बड़ा ना हो, इसका मतलब है। तो सबसे पहला पार्ट इसका है जी की, ये दिया गया है कि एक्स आई दैट सी। मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों पार्ट किस तरह। लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इज टेबुलर फॉर्म। तो हमने इन दोनों के जी और एच को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले ये देखें, एक्स आई दैट एक्स जी में देखें, एक्स आई दैट एक्स इक्वल टू 2m फॉर इंटीजर m एंड 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 12 एंड। तो हमने इसमें लिखना है कि यहाँ पर देखें 150 से उसने यू में कहा है कि ग्रेटर ना हो, 150 से लेस देन हो और 1 या 150 तक हो। तो अब हमने 2m इट्स मीन कि 2 की पावर्स को 150 तक लिखना है या 150 से लेस तक लिखना है। तो सबसे इसको सोल्व कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, जी और एच को किस तरह होंगे। तो सबसे पहले आपने जी को करना है टेबुलर फॉर्म में, तो वो आएगा जी इक्वल टू, तो ये हम सॉल्व करें इसको टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद एच को करेंगे, तो इसको टेबुलर फॉर्म में आप यहाँ पर देखें, 2 को 0 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, 2 को 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास, अब 2 को 1 टाइम करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 टाइम करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 टाइम करेंगे 8 आएगा। तो इस तरह आपने 2 को 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास आएगा, 2 को 4 टाइम आप करके देख सकते हैं, तो इसके बाद आपके पास आएगा 16। 2 को 16 के बाद 2 को 5 टाइम करेंगे तो 32 आएगा। उसके बाद 2 को 6 टाइम करेंगे तो 64। 2 को 7 टाइम करेंगे तो 128। और फिर उसके बाद 2 को 8 से करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 256। तो ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि 150 तक हो या 150 से लेस हो, तो हम 128 तक आ रहे हैं। इसके एम जो 2 की एम लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई करना है 2 को 0 से लेकर हमने आगे जितने तक 150 तक नहीं आ जाता तो करना था मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ रहे हैं। तो ये हम लिख लेंगे इसके टेबुलर फॉर्म में। जो आंसर आया वो है 1 2 4। उसके बाद हमारे पास 8 आया था, उसके बाद 16 आया था, उसके बाद 32 आया था, उसके बाद 64 और उसके बाद 128। तो अब एच को करना है, तो एच को देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में किस तरह करना है। तो एच को आपने बुक पे आ जाना है, तो ये एच को देखें, एक्स साइज दैट एक्स इज अ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लेना है, तो ये किस तरह लेंगे? सबसे पहले आपने 1 का स्क्वायर लिया 1 आया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आया, 3 का स्क्वायर लिया 9 आया, और उसका 4 का लिया 16, फिर 25 आया 5 का, फिर 6 का 36, और फिर उसका 36, फिर हमारे पास 7 का 49, फिर 8 का 64, फिर 9 का 81, फिर 10 का 100। उसके बाद जो हमारे पास स्क्वायर आया किसका, 11 का 121, फिर 144 आया 12 का, तो 13 का हो जाता है 169। तो उसने भी हमें क्वेश्चन में शुरू में कहा है कि 150 तक हो या 150 से लेस हो। तो अब लेते हैं 13 का, तो 169 हो जाता है, तो इसलिए हम 144 12 तक ही लेंगे, तो ये यहाँ तक आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में। अब इसमें दूसरा पार्ट कौन सा है इसका, तो ये फाइंड जी यूनियन एच। जो यू है पढ़ा है इसका मतलब होता है यूनियन, जो ये यू बना हुआ होता है इसका मतलब होता है यूनियन, जो ये यू बना हुआ होता है। तो यूनियन में क्या करते हैं, हमने तरतीब से लिखना होता है। तो अब जी यूनियन एच ले लेंगे सेकंड पार्ट में। तो ये हमने इसको चेंज कर लिया है अब टेबुलर फॉर्म में, तो हमने इनका यूनियन लेना है। तो वो किस तरह लेंगे? सबसे पहले आपने
तरतीब से लिखने होते हैं सारे नंबर। तो सबसे पहले 1 है, फिर उसके बाद 2 है, इन दोनों साइड में 2 लिखेंगे। फिर 3 इन दोनों सेट में कहीं पर नहीं है, तो फिर 4 को देखेंगे, 4 है, इधर भी इधर भी, तो फिर 4 लिखेंगे। फिर 5 इधर कहीं नहीं है, तो फिर 8 को लिखेंगे। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8। फिर 9 है, 9 को लिखेंगे। फिर इधर 16 है, इधर 16 लिखेंगे। और 10, 11, 40, 50 ये नहीं है, तो 15, तो इसलिए यहाँ तक 6 आ जाएगा। फिर बाद यहाँ पर देखिए 17 भी नहीं है कहीं पर, तो फिर 18 भी नहीं है इन दोनों में, तो फिर 19 तो है ही नहीं। फिर इसके बाद 20 भी नहीं है। फिर हमारे पास 25 है, 21 भी नहीं है, 22, 23, 24, 25 है। फिर उसके बाद फिर वो लिखेंगे तरतीब से। फिर उसके बाद यहाँ पर 32 है, 26 से लेकर 30 तक कोई नहीं है, तो फिर 32 आएगा तरतीब से। फिर हमारे पास 36 है, 34 भी कहीं नहीं है, 33 भी कहीं नहीं है, 5 भी, 36 को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, अब इनके इसके बाद जो हमारे पास आता है 36 के बाद जो 49 है, तो 49 को लिखेंगे। फिर हमारे पास आता है 64 आता है, और इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं है, तो 64 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 81। फिर उसके बाद आता है 100। फिर उसके बाद 121। फिर 144। ये हमने तरतीब से लिख लिए। यूनियन में तरतीब से लिखना होता है, तो यूनियन में लिख लिए। तो अब हम लिखने हैं या थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। तो थर्ड पार्ट की तरफ से आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है इंटरसेक्शन, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। तो हमने जी और एच का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये जो यू होता है उल्टा बना हुआ, तो इसमें मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इसमें कॉमन लिखते हैं, जैसे कि इन दोनों में अब कॉमन कौन सी वैल्यूज़ हैं वही सिर्फ लिखनी है और कोई नहीं लिखनी। यूनियन में हमने तरतीब से लिखना होता है, तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखनी होती हैं। तो इनमें 1 है, तो नीचे एच में भी 1 है, तो ये 1 कॉमन आ गया 1। तो ऊपर 2 है और दूसरे साइड में 2 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। फिर 3 इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, नहीं आएगा। 4 कॉमन है, 4 इधर भी है और इस सेट में भी है, तो 4 आ गया कॉमन। उसके बाद आप 8 को भी चेक कर सकते हैं। 8 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। 16 देखते हैं, 16 इधर कॉमन इधर है, तो 16 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद 32, तो 32 इधर तो है लेकिन दूसरी साइड एच में भी नहीं है कहीं पर, यहाँ तक देख रहे हैं आपने, एच में नहीं है कहीं पर, तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद है 64, तो 64 इधर भी है और इस साइड में भी है, एच में भी, तो ये कॉमन आ जाएगा 64। फिर 128, तो 128 इधर भी है और सिर्फ इधर ही है, इधर नहीं है, तो 128 भी नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये कॉमन थे जो दोनों में आए थे, कॉमन हैं, तो वो वैल्यूज़ हैं, तो ये यहाँ तक लिखनी है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।